गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। सारे विश्व की सुरक्षा एवं शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य समुदाय, जीव जंतु, सभी प्रकार के प्राणी, उन सब की भगवान आप रक्षा कीजिए, ऐसी हमारी शुभकामना है। हमारे गुरुजी की कुछ पॉइंट्स हैं। इस समय को देखते हुए आप विचार करें कि हमको सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत है। जिन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी अधिक है, वो लोग इन्फेक्शन के बावजूद भी सुरक्षित हैं, इन्फेक्शन के वातावरण में घूम रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपने बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं, सबकी सुरक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगाए हुए हैं। उनमें सब में एक खास बात है, इम्यूनिटी का ज़्यादा होना। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है वो हम आयुर्वेद के ग्रंथों से, वैद्यों से, डॉक्टरों से, सभी हेल्थ वर्कर्स से सलाह ले सकते हैं। जैसे फल का सेवन ज़्यादा, सब्जियों की मात्रा अधिक, और कुछ विटामिन्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं, प्रोटीन। अब ये तो हुए शरीर के लिए। हमारा मन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे मन को भरपूर विटामिन्स मिलने चाहिए। जो हमारे गुरु ने जो बताया कि जो विटामिन्स हमारे मन को मिलते हैं वो मिलते हैं सत्संग के द्वारा। गुरु ने बताया विटामिन ए इज एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। देखिए, जीवन में चेंजेस तो आते ही हैं, परिवर्तन आते हैं, सभी के आते हैं, और इस समय तो इकट्ठे सभी के ऊपर आए हुए हैं, और एक देश नहीं, सारे ही देशों के ऊपर आए हुए हैं जो विश्व में हैं। एक बार एक लड़का गुरुजी के पास गया और कहता है, गुरुजी मुझे कुछ मंत्र बता दीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है। लड़का बैठ गया, वेट करता रहा। फिर पूछा, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है। फिर बैठा रहा, वेट करता रहा। फिर उसने पूछा, गुरुजी कोई मंत्र दे दीजिए ना प्लीज़। गुरुजी ने कहा, मैं दे तो रहा हूँ तुमको मंत्र, आज के समय में यही मंत्र है, सब ठीक है। आज के विश्व को अगर हम देखें और समय को अगर हम देखें तो इसमें स्वीकार भाव की बहुत आवश्यकता है। पैनिक न करें, प्रिकॉशंस लें, पैनिक न करें, डरें नहीं, क्योंकि वायरस उतने लोगों को नहीं मारता जितने लोगों को फियर मार देता है, डर। उसको बोलते हैं एफ वायरस। अभी सी वायरस ज़्यादा चल रहा है। एक आर वायरस होता है, ज़ुकाम, खांसी, सर्दी, बुखार, उसी का दूसरा फॉर्म में सी वायरस जो आजकल चल रहा है, और एक है एफ वायरस जो ज़्यादा लोगों को मार रहा है, फियर। विटामिन ए इज एक्सेप्टेंस। जो भी हो रहा है उसको हम एक्सेप्ट करना सीखें, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, सब ठीक है, भगवान आप जो कर रहे हैं सब ठीक है।
दूसरा आता है विटामिन बी। बी इज़ फॉर बिलीफ। हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान जो भी कर रहे हैं इसमें कोई भलाई है, वो हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। शायद जो थोड़ी बड़ी एज के हैं उनको याद होगा, अब से करीब 25 साल पहले 1995 से कुछ बदलाव की शुरुआत हुई, पैसा बढ़ता गया। उसके साथ एक चीज़ और बढ़ती गई जो हमारे गुरुजी कहते हैं कि पैसे के साथ अहंकार बढ़ता है, दुख बढ़ता है। रजोगुण का फल है दुख और क्लेश, ये भगवान ने गीता में कहा। जीवन में दुख बढ़ेगा और क्लेश बढ़ेगा। कारण कोई भी हो सकता है, बाहर का हो सकता है, अंदर का हो सकता है, या विश्व का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। हम किसी को दोष न दें, बस अपनी तरफ देखें कि मेरे अंदर क्या खराबी है, मेरे अंदर क्या गड़बड़ी है। मेरे अंदर विश्वास की कमी है कि भगवान जो भी कर रहे हैं उसमें ज़रूर कोई भलाई है, वो कुछ सिखाना चाहते हैं। एक बार की बात है, गुरुजी ने कुछ तंगी के दिन आए आश्रम पर, तो ये कहा कि ये लोटा हमें कोई एक सेठ जी दे गए थे, सोने का है, इसको ज़रा मार्केट जाकर बेचाओ ताकि कुछ सामान आ जाए, अच्छा खासा सामान आ जाएगा, हमारे आश्रम का काम चलेगा। तो एक शिष्य पूछता है, क्या गुरुजी वास्तव में सोने का है? सोने का तो नहीं हो सकता, लोटा और सोने का। गुरुजी ने कहा तुम रहने दो, दूसरे को बुलाया, ये सोने का लोटा है, ज़रा इसको बेचाओ। अच्छा सोने का है लोटा, मुझे लग तो नहीं रहा, अच्छा रहने दो कोई बात नहीं। तीसरे को बुलाया, ये लोटा सोने का है, ज़रा इसको शहर में जाकर बेचाओ। अच्छा जी गुरुजी, जी आप कह रहे हैं तो होगा, पर मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, अगर हो पाए सोने का ही होगा आप कह रहे हैं तो। गुरुजी ने कहा तुम रहने दो। चौथे को बुलाया, देखो इस समय आश्रम में दिक्कत आ गई है, थोड़ा पैसे की दिक्कत है, सामान की दिक्कत है, इसको लोटे को जाकर मार्केट में बेचाओ, ये सोने का है, अच्छा मूल्य मिलेगा और हम लोग अच्छा खासा सामान खरीद सकेंगे। शिष्य ने कहा जी गुरुजी। वो लेकर मार्केट गया, ये लोटा लीजिए, सुनार से बोला सोने का है, इसका मुझे दाम दे दीजिए, हमारे आश्रम को पैसे की ज़रूरत है। सुनार ने उसको वज़न किया, उसके अकॉर्डिंग पैसे दिए और वो लेकर चला आया, गुरुजी ये पैसे। गुरुजी ने पूछा तुम्हारे अंदर शंका नहीं आई, तुम तो एकदम बड़े आराम से इसको ले गए कि सोने का मैंने कहा तो तुमने कहा, तुमने कुछ पूछा ही नहीं। तो बोला मुझे क्या ज़रूरत थी पूछने की, आपने बोल दिया बस हो गया, और मैंने जाकर वहाँ सुनार को बोला, उसने तोला और मुझे दाम भी दे दिए, इसमें शंका उठती कहाँ है। अब ये दृष्टांत हमको सिखाता है कि भगवान हमको हर पल सिखा रहे हैं। आकाश जितना नीला आजकल आप देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से इतना नीला आपने अपने शहर में कभी नहीं देखा होगा। रात को आप तारे देखते हैं, इतने तारे हम बचपन में देखा करते थे, अब दिखते हैं। चांद एकदम साफ दिखाई देता है, पास दिखाई देता है। वातावरण को गंदा हमने कर दिया। तो अब सब भगवान हमको सिखाना चाहते हैं, प्रकृति सिखाना चाहती है, तो हम उसको सीखें और कोशिश करके आगे से दोबारा वो गलतियां ना करें जो हम करने लगे पीछे के कुछ सालों में। तीसरा आता है विटामिन सी, वो है कंपैशन, करुणा। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे नीचे तबके के हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, कम पैसे वाले हैं, गरीब हैं, उनके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, हमारे से जो बन पड़े, तन से, मन से, धन से, जो बन पड़े हम उनके लिए करें। शुद्ध भाव तो हम सबके लिए भेज ही सकते हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, इस दुख की घड़ी में हमारी आपसे एक प्रार्थना है, भगवान सारे विश्व को शांति मिले, सारे विश्व को अंदर में प्रेम आए आपके प्रति। जो लोग आपको भूल गए थे, मेरी प्रार्थना है आपसे कि उनके मन में ऐसे भाव डालिए
कि उनके मन में आपके प्रति, हे भगवान, हे नाथ, आपके प्रति प्रेम जगे। चौथा आता है विटामिन डी, डिटर्मिनेशन। आदमी जब कोई चीज़ ठान लेता है तो उसको करके रहता है। ये आदमी के अंदर भगवान ने ये भाव दिया है कि अगर तुम ठान लो कोई चीज़ तो मुश्किल नहीं। इम्पॉसिबल खुद अपने आप में एक वर्ड है जो कहता है आई एम पॉसिबल। डिफिकल्ट कैन बी डन इमीडिएटली, इम्पॉसिबल मे टेक सम टाइम। ये हमारी भारतीय आर्मी का नारा है। दूसरा डी का है डिसिप्लिन। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन, संयम, अनुशासन होना चाहिए। जब जीवन में डिसिप्लिन नहीं होता तो दुख आते हैं। साधकों में जो ज्ञान की राह पर आगे बढ़ते हैं उनके अंदर बहुत डिसिप्लिन होता है, गुरु की आज्ञा में चलते हैं और उसी डिसिप्लिन से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। डिसिप्लिन वो नहीं होता जो हम टीचर के सामने डिसिप्लिन में रहते हैं। डिसिप्लिन वो होता है कि जब टीचर ना हो और फिर भी हम डिसिप्लिन में रहते हैं। ये रियल डिसिप्लिन है। अब यहाँ टीचर की जगह बॉस हो सकते हैं। हमारा अपना काम जो हमको मिला है, चाहे फैक्ट्री है, दफ्तर है, व्यापार है, कहीं भी हम जो काम करते हैं उसको अनुशासन में रहकर करते हैं। किसी मास्टर की वजह से नहीं, किसी सुपीरियर की वजह से नहीं, बॉस की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अंदर में डिसिप्लिन की भावना है। छोटा सा एक डिसिप्लिन का उदाहरण है। पानी का नल चल रहा है, हमको उसको बंद कर देना। लाइट बेकार में जल रही है, उसको बंद कर देना। कहीं वाटर कूलर लगा है, उसमें से पानी टपक रहा है तो उसके नॉब को हिलाकर उस पानी टपकने को बंद कर देना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं कुर्सी बीच में रखी है उसको साइड में कर देना। ये छोटी छोटी क्रियाएं हमारे डिसिप्लिन को शो करती हैं। फिर डी का होता है डोनेट। जो भी संभव हो सके वो हम आज के समय में आवश्यकता जिनको है उनको कुछ ना कुछ किसी प्रकार का भी डोनेशन दें। विटामिन ई। विटामिन ई इज़ फॉर इंड्योरेंस, सहनशीलता। अभी मैंने एक बात 1995 से कही कि पैसा बढ़ने लगा तो अहंकार बढ़ने लगा, उसके साथ सहनशीलता घटने लगी। लोगों में सहनशीलता कम हो गई और ज़रा सी बात पर नाराज़ होना, गाली देना, बुरी तरह बोलना, दूसरों को हर्ट कर देना, ये उनके जीवन में आता गया। एंड्योरेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में एंड्योरेंस नहीं होगा तो आज की परिस्थिति में वो लोग ज़्यादा डर रहे हैं जिनके अंदर में एंड्योरेंस नहीं है। उनको फियर सबसे ज़्यादा है। समय तो आया है, गुजर जाएगा, चला जाएगा, लेकिन एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया। डरते कौन है? जिनके अंदर सहनशीलता नहीं होती। गुस्सा भी ज़्यादा आता है और डरते भी ज़्यादा है। भगवान ने एक जगह गीता में कहा है, राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं जिनके। राग से ही भय होता है, मेरे वाली को कुछ ना हो जाए। राग से भय होता है और राग में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। मेरे वाला जब सुनता नहीं मेरी बात तो क्रोध आता है। भगवान ने कहा तीनों को वश करके चलो। तो ये विटामिन्स की बात थी। अब हम गीता से थोड़ा सा लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। समय समय पर हमारे पाप कर्म ही उदय होते हैं और वो हमको दुख रूपी परिस्थिति भेजते हैं। हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, मृत्यु आती है। भगवान कह रहे हैं यदि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं तो फिर एक काम करो, तुम ज्ञान अर्जन करो, या तो ज्ञान भगवत गीता से मिले या फिर भगवान की शरण आ जाओ, तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, इस पाप समुद्र से तुम्हें तार दूंगा। तो हम स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करें। गुरु से मिलता है, श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है, अन्य ग्रंथों से मिलता है। सारे ही ग्रंथ स्पिरिचुअलिटी की बात बताते हैं। वो ज्ञान प्राप्त करें हम, जिससे कि हमारा डर दूर होगा और हम इस संसार रूपी पाप समुद्र से तर जाएंगे, पार हो जाएंगे। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि जल रही हो तो जो ईंधन उसमें डालो, घी डालो, हवन सामग्री डालो, और कोई चीज़ डालो, कपड़ा डालो, कुछ डालो, वो सब भस्म हो जाता है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि जब तुमको ज्ञान हो जाएगा तो अनेक प्रकार के जो तुमने कर्म किए हैं वो उसमें भस्म हो जाएंगे। अच्छे बुरे मिले जुले सब प्रकार के कर्म भस्म हो जाएंगे। तो ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य आत्मा में पा लेता है। इस संसार में भगवान कह रहे हैं ज्ञान के समान ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, सत्संग के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान है, ये पवित्र करता है और इसके समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। अंदर की बाहर की सब तरह की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता आती है। इस ज्ञान को जब मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, शुद्ध कैसे होता है? निष्काम कर्मयोग के द्वारा। भगवान मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आपके लिए जीता हूँ, आपके लिए खाता हूँ, सब कर्म मेरे आपके लिए होते हैं। जब इस प्रकार का भाव रखकर कोई भी मनुष्य कर्म करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, शुद्ध हो जाता है और वो अपने आत्मा में ही इस ज्ञान को पा लेता है। गुरु इनिशिएट करते हैं, उनके मिलने से ये ज्ञान हम सत्संग के द्वारा जो प्राप्त करते हैं ये हमारे जीवन में आ जाता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जितेंद्रिय होना है हमको, यानी इंद्रियां हमारी वश में हो। साधन परायण, जो भी साधन हमने चुने हैं, सत्संग, भजन करना, नाम जप करना, स्वाध्याय करना, जो भी हमने चुने हैं वो हम निरंतर, यानी जब जब हमारा समय है जो हमने निर्धारित किया है उस पर उस साधन को करना। और श्रद्धावान मनुष्य, और अंदर में श्रद्धा का होना। ऐसा भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को एक ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के, यानी जैसे ही ज्ञान होता है व्यक्ति को, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है, चारों तरफ से कॉस्मिक एनर्जी उसको घेर लेती है और उसको बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है, अंदर में बहुत स्फूर्ति,
ताकत को महसूस करता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है उसकी बहुत ज़्यादा, किसी भी प्रकार के रोग उसको छू नहीं सकते, अपने आप में वो समर्थ हो जाता है। होता भगवान की कृपा से ही है, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता। तो हमको सत्संग प्राप्त हो इसके लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। भगवान की कृपा के लिए हमको उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। अब ज्ञान के लिए हम लोगों ने साधन देखे। भगवान ने जो कहा सत्संग, स्वाध्याय, फिर आता है ध्यान। ध्यान अनेक प्रकार से होता है, समय समय पर हम लोग सत्संग में करते ही रहते हैं। आज हम लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चक्रास पे मेडिटेशन करेंगे। वो हम शुरू करते हैं तो एक एक करके चक्र की जो ध्वनि है वो हम सुनेंगे, उस पर आप ध्यान करेंगे। 2-2 मिनट की ध्वनि बजेगी। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7वें चक्र सहस्त्रार की कोई ध्वनि का उच्चारण नहीं किया जाता है, वो शांत स्वरूप है। तो 6 चक्रास की ध्वनि का हम उच्चारण करेंगे और उस पर हम ध्यान करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको चक्रास के बारे में बताता जाऊंगा और हम लोग ध्यान करते रहेंगे। तो हम लोग आरंभ करते हैं। अपने गुरु को याद करके, अपने गुरु का शुक्राना मानकर हम ये चक्रा मेडिटेशन को आरंभ करते हैं। अब हम आते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र पर, यानी मणिपुर चक्र। ये नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसका बीज मंत्र है रम, एलिमेंट है फायर, कलर है येलो। ये कंट्रोल करता है हमारी विल पावर, एनर्जी और हैप्पीनेस को। तो अब थोड़ी देर रम पर फोकस करते हैं। अब हम आते हैं हार्ट चक्र पर, अनहत चक्र। ये भावनाओं को, प्रेम को, मन को, रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करता है। करुणा, दया और दूसरों के प्रति सेवा का भाव उत्पन्न करता है। इसका बीज मंत्र है यम, एलिमेंट एयर, कलर ग्रीन। तो अब हम हार्ट चक्र पर मेडिटेट करेंगे। अब हम आते हैं थ्रोट चक्र पर, विशुद्धि चक्र। ये कंठ में स्थित होता है। बीज मंत्र है हम, एलिमेंट स्पेस, कलर ब्लू। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनिकेशन, वाइब्रेशंस, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। हमारे भीतर से क्या वाइब्रेशंस निकलते हैं वो यहीं थ्रोट चक्र पर निर्भर करता है।
तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए हम, है तो ये विशुद्धि चक्र, लेकिन हमने कहीं बात कर करके, गॉसिप करके इसको मलिन कर दिया। अब हम इसको शुद्ध करते हैं। अब हम आते हैं थर्ड आई चक्र पर। यह है ज्ञान चक्र, तीसरा नेत्र, आईब्राउज के बीच में आज्ञा चक्र पर स्थित। इसका बीज मंत्र है ओम, कलर है इंडिगो। ये रिस्पॉन्सिबल होता है चैनलिंग यानी कनेक्शन विद गॉड, टेलीपैथी, विजन्स यानी ज्ञान, और दूरदर्शिता, फ्यूचर को देख लेना, कनेक्शन टू द हायर सेल्फ यानी कॉस्मिक एनर्जी, यानी हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं और हम पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं। तो अब हम आज्ञा चक्र पर मेडिटेट करेंगे। यहाँ से भगवान से कनेक्शन होता है। योगी लोग भगवान से कनेक्ट करते हैं अपने को। इसमें ब्रीदिंग क्लीन एंड फ्रेश एयर हेल्प्स टू एक्टिवेट दिस चक्रा, एंड सिटिंग इन सनशाइन, धूप में बैठने से ये चक्र अच्छी प्रकार से एक्टिवेट होता है। तो हम ध्यान करेंगे सहस्त्रार चक्र पर। इस प्रकार हमने सातों चक्र पर मेडिटेट किया। इसको हम जब भी करेंगे तो हम देखेंगे कि कॉस्मिक एनर्जी हमारे ऊपर से आ रही है, अंदर शरीर में प्रवेश कर रही है ब्रह्मरंध्र से, और अंदर में शक्ति का संचार होगा। जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं वो इसकी पावर्स को देखते हैं। बहुत एनर्जी फ्लो होता है, भगवान से एनर्जी हमारी कनेक्ट होती है और हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जो भी लोग जो बहुत काम करते हैं उनके लिए आवश्यक है कुछ समय निकालकर ध्यान किया करें। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। राधे राधे भगवान जी। राधे राधे भगवान जी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम सबके मनों में आदि दैविक, आदि बौद्धिक और आध्यात्मिक शांति आए। आप सभी लोग मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी हमारी सबके लिए शुभकामना है।
इस समय हमारा देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और हमें बहुत धीरज से, धैर्य से, उत्साह से और शांति से काम लेना है। इस आपदा के समय को अवसर बनाना है। क्वारंटाइन को क्वालिटी टाइम में बदलना है। हमें भगवान का जो भक्त होता है वो ज़रा भी परेशान नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। वो उसका कर्तव्य है कि वो शांत रहे, भगवान से अपनेपन का संबंध करे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और पॉजिटिव रहे, कॉशियस रहे और फियरलेस रहे। उसका काम नहीं है कि वो बिल्कुल नेगेटिविटी और भय फैलाए। वो शांत रहता है, प्रेम में रहता है। ये समुद्र मंथन का समय है। पहले विष निकला। विष जब निकला तो कितने लोगों की मृत्यु हुई पूरे विश्व में। अभी भी कितनी दिक्कत चल रही है पूरे विश्व में, कठिन परिस्थिति है। और अमृत क्या है कि पूरा भारतवर्ष एक है, वातावरण शुद्ध हो रहा है, माँ पृथ्वी हील हो रही है। और अगर हम देखें तो हम सबको भी इस समुद्र मंथन में योगदान देना है। स्ट्रेस को पीस ऑफ माइंड में बदलना है, ब्लेम्स और कंप्लेंट्स को प्रेम में बदलना है, फियर को करेज में बदलना है, एंजाइटी को सरेंडर में बदलना है, ईगो को ह्यूमिलिटी में बदलना है, रिएक्शन को एक्शन में बदलना है। और वी कैन से नो स्ट्रेस but peace of mind, no blames and complaints but love, no fear but courage, no anxiety but surrender, no ego but humility, no reaction but action. तो समुद्र मंथन में हमें बिल्कुल अपने जो थॉट्स हैं उनको परिवर्तित करना है। जिस थॉट को हम ज़्यादा फोकस करते हैं हमारे जीवन में वही थॉट आता है। तो हम किस थॉट पे फोकस कर रहे हैं, हम देखें। हम पीस ऑफ माइंड पर फोकस कर रहे हैं या हम स्ट्रेस पे फोकस कर रहे हैं, हम ब्लेम्स एंड कंप्लेंट्स में हैं या लव पर फोकस कर रहे हैं, हम फियर पे फोकस कर रहे हैं या करेज पर, एंग्जाइटी पर या समर्पण पर, हम अहंकार में हैं या नम्र भाव में हैं, हम जो बात पे रिएक्ट कर रहे हैं या केवल अपना एक्शन कर रहे हैं। हम देखें, अब हम तो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी परेशानी के बारे में सोच रहे हैं। उन 2000 लोगों की बात सोचिए जो कि दूसरे शहरों में काम करने के लिए गए हुए थे। जैसे गाज़ियाबाद से लोग लौट रहे हैं, दिल्ली से लोग लौट रहे हैं, करीब 1 लाख लोग लौट रहा है, अपने घरों को वापस आ रहा है। उन लोगों का सोचिए जो 7-7 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं घरों में। हम तो अपने घरों में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उन लोगों का सोचिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का सोचिए जो पूरे देश को चला रहे हैं। हम लोग तो अपने एक घर को भी नहीं चला पाते, वो पूरे देश को चला रहे हैं। तो हम अपने एक छोटे से मन को लिए ना पड़े रहें, हम एक बड़ी सोच रखें। हैव अ बिग पिक्चर। पूरे देश का सोचिए,
पूरे विश्व का सोचिए और एक बड़ी पिक्चर अपने सामने रखिए। केवल अपने मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, हम केवल अपने मन को लिए ना पड़े रहें, हम एक बिग पिक्चर देखें, एक बड़ा भाव रखें, एक जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार हमको पूरे देश को कॉल दी थी, तो उन्होंने कहा कि इस समय हम 130 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ जनता जनार्दन है, तो हम लोग कोई घर में अकेला नहीं है। यू मे बी अलोन बट यू आर नॉट लोनली, हम सब एक हैं। तो फील द वननेस एंड सेमनेस, यू आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक हैं। तो हम सब एक हैं। तो वी आर ऑल वन, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो हम सब मिलकर चलें, मिलाकर चलें, एकता से चलें। तो हमारे अंदर ये राष्ट्र भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, तो हम इस कोरोना वायरस को डिफीट कर पाएंगे। और हमारे अंदर अगर नेगेटिविटी होगी, फियर होगा, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, तो हम खुद ही हार जाएंगे। हम देश के लिए क्या कर पाएंगे? हम खुद सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित रखें। अब हम गीता का जो 12वां अध्याय है उसके जो कुछ श्लोक हैं वो इसमें फिट बैठते हैं इस समय के लिए, क्योंकि भगवान इसमें कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो है वो हर बात में सम रहता है। तो गीता का 12वें अध्याय का 16वें श्लोक से, जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर, पक्षपात रहित है और दुखों से छूटा हुआ है, वे सब आरंभों का त्यागी, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अब भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त जो है वह आकांक्षाओं से रहित है, उसे कोई आकांक्षा नहीं। तो कहते हैं, गुरु कहते हैं कि इतनी हसरतें ना पालिए, जितना है उसे संभालिए। तो हमारी कोई हसरतों की लिमिट ही नहीं है। मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतना बड़ा मकान है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना पैसा है। इस समय तुम्हारी प्रॉपर्टी, इतना पैसा क्या कर लेगा? तुम्हें फियर से बाहर ले जाएगा? तो इस समय क्या काम आएगा? इस समय भगवान काम आएंगे, इस समय प्रेम काम आएगा। तो भगवान यही कह रहे हैं मेरा भक्त जो है वो आकांक्षा से रहित होता है, शुद्ध होता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता, दुखों से छूटा हुआ होता है, और वो कोई अपने स्वार्थ के लिए कोई काम आरंभ नहीं करता, वो सबके लिए सोचता है। वो केवल अपने लिए नहीं सोचता, वो अपनी छोटी मैं में नहीं जीता, वो बड़ी मैं में जीता है, वो सबके लिए सोचता है। न कभी हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझे प्रिय है। अब भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा जो भक्त है वो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न कामना करता है, और शुभ अशुभ सबका त्यागी है। वह भक्त मुझको प्रिय है जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, वो भक्त मुझको, भगवान कह रहे हैं, वो प्रिय है। तो जब हमारा संबंध भगवान से होता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हम सम रह पाते। चाहे सुख दुख आए, चाहे हानि लाभ आए, चाहे मान अपमान आए, हम सब में सम रह पाते। और जब हमारा संबंध अपने ईगो से होता है, अपनी मैं से होता है, अपने अहंकार से होता है, तो हम हर बात हमें टच करती है। सुख दुख भी टच करता है, हमें मान अपमान भी टच करता है। तो हम किसके, हमारा संबंध किससे है? भगवान से है या संसार से? संसार तो अपनी रफ्तार से चला जा रहा है,
पर भगवान स्थिर तत्व है। संसार तो परिवर्तनशील है, संस्कृति तई संसारा, वो तो नित्य बदलता रहता है, पर भगवान कभी नहीं बदलते, वो स्थिर तत्व है। वो इस संसार के मालिक हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो अपना संबंध हम भगवान से बनाएं, हम भगवान से एकता करें, तो हम सम और शांत रहेंगे। और हम संसार से एकता करते हैं, हम संसार से एकता करते हैं तो हम घबराते हैं, हम परेशान होते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त, क्योंकि उसका मुझसे संबंध है, हाँ वो रिलैक्स रहता है, शांत रहता है, प्रेम में रहता है। हम अपना संबंध भगवान से बनाए। जैसे कहा कि इस क्वारंटाइन के टाइम को हम क्वालिटी टाइम बनाएं, हम भजन करें, हम माला करें, हम पढ़ें लिखें। ऐसा ना हो कि 21 दिन निकल गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये समय जो है, इसका एक एक मिनट यूटिलाइज करें, बहुत शांति और प्रेम में रहें। फिर बताया कि भगवान ने कि मेरा भक्त जो है वो मननशील होता है, मननशील, और जिस किसी प्रकार भी शरीर निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है। अब मेरा भक्त जो है मननशील होता है, वो देखता है, विचार करता है कि सब हालत क्यों आई, ये ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आई। वो विचार करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। और भक्त ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ या मैं संसार से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, वेयर एम आई गोइंग। आई एम गोइंग टूवर्ड्स गॉड, आई एम गोइंग टूवर्ड्स पीस ऑफ माइंड, और आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्ट्रेस। मैं शांत हूँ, मैं आनंद में हूँ, या मैं परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, बस जिए जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ। तो आइए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये करुणा है या हमारे कर्म है। प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं, हम कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, अपने सुख के लिए सबको मार रहे हैं। ये कब तक चलेगा। करना था सो ना कियो, पढ़ियो लोभ मोह के फंद, नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवत अंत। तो जो करना था वो तो किया नहीं, हमारा लक्ष्य तो भगवान थे, हमने वो तो किया नहीं। अब जब बिल्कुल हम पृथ्वी को, इस धरती माँ को बिगाड़े चले जा रहे हैं, तो अंत में क्या होगा। सोचें, विचारें, विचार करें। फिर भगवान ने कहा मेरा भक्त जो है वो निंदा और स्तुति में सम होता है, उसे ना निंदा लगती है, ना स्तुति लगती है, ना मान लगता है, ना अपमान लगता है। इस पर एक छोटी सी दृष्टांत है। एक बार एक महात्मा जी जो थे वो जा रहे थे एक नाव में, तो कुछ बच्चे जो थे वो उनकी मजाक बना रहे थे, क्या मोटे से महात्मा जी हैं, क्या मस्ती, इनकी तो मस्ती का जीवन है, और खूब उनकी मजाक बनाए, उनको खूब बुरी तरह करें, गालियाँ दें। तो भगवान को बहुत बुरा लगा कि मेरे भक्त के साथ ऐसा कर रहे हैं ये लोग। तो भगवान ने कहा कि आकाशवाणी हुई, इसकी नाव पलट दे। तो महात्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि नाव मत पलटिए, इसकी बुद्धि पलट दीजिए। तो जब कोई निंदा करता है, बुरी तरह करता है, अपमान करता है, उसको उसके लिए गलत भाव रखता है, तो भक्त परेशान नहीं होता है, वो उसके लिए शुद्ध भाव रखता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इसकी बुद्धि पलट दीजिए, इसको शांति दीजिए, इसका और उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है, उसका किसी से, भक्त का किसी से द्वेष नहीं होता है। हम अपने मन में द्वेष ना पालें, क्योंकि द्वेष आग है, ये हमें भी जलाती है, दूसरे को भी जलाती है। तो भक्त किसी से भी द्वेष नहीं करता है, वो सब के लिए शुद्ध भाव रखता है, प्रेम में रहता है, भगवत भाव में रहता है।
तो हम अपना संबंध भगवान से बनाएं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इस बात को पक्का करके रखें। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, सर्कल ऑफ फियर एंड सर्कल ऑफ लव। देखिए, जब हम सर्कल ऑफ फियर में होते हैं तो हमारी कैसी वाइब्रेशंस होती है, और जब हम सर्कल ऑफ लव में होते हैं तो हमारी कैसी वाइब्रेशन होती है। पहले हम रिलैक्स करके बैठेंगे और 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। अब सर्कल ऑफ फियर में हम कैसा फील करते हैं? सर्कल ऑफ फियर में हम फील करते हैं कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। पुरुष लोग सोचते हैं मेरे बिजनेस का क्या होगा, अरे डेथ रेट इतना बढ़ रहा है, अरे उस देश में ये हो रहा है। हम न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं और घबराते रहते हैं। एक बार एक पति पत्नी जो थे शिप पे जा रहे थे, तो अचानक शिप में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और ये होता है कि बड़ी जोर का तूफान भी आ जाता है। तो ये होता है कि नाव जो है, शिप जो है पलट जाएगी, नाव पलट जाएगी। तो पत्नी तो बहुत डर रही थी, घबरा रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, और तुम्हें डर नहीं, तुम बहुत डर रही थी, घबरा रही थी, मार परेशान हुए जाए। तो उसने अपने पति से पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा। तो उसने कहा, अरे तुम अजीब आदमी हो, तुम्हें डर ही नहीं लग रहा। तो उसने अपनी बंदूक निकाल कर, उस रिवॉल्वर निकाल के उसकी सर पे लगा दी और कहा, तो उसने पत्नी ने हंसते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हो, हटाओ इसे, इस तमंचे को। तो उसने कहा, पता नहीं है तुम्हें इसमें गोलियां हैं? तो उसने कहा, पता है। तो उसने कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हें डरने की क्या बात है, तुम मुझे प्यार करते हो, तुम कैसे मार सकते हो मुझे? तो उसने कहा, मेरी डोरी भगवान के हाथ है, तो मैं क्यों डरूं? मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैं तो भगवान के हाथ में हूं, जो वो करेंगे अच्छा करेंगे, मैं शांत हूं, प्रभु मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है। तो ये तो सर्कल ऑफ फियर है कि हम एक डर में जिए, और एक हम फील करें गॉड इज विद मी, भगवान मेरे साथ है। और पूरे अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए को फील करें कि हम सब भगवान के सुरक्षा कवच में हैं। भगवान हमारे ऊपर कृपा की वर्षा कर रहे हैं, भगवान की विशेष कृपा है। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करता हूं। तो हम सब माला कर रहे हैं, हम सब भजन कर रहे हैं, तो हम भगवान के सुरक्षा कवच में हैं। हम सब शांत हैं, हम सब फियरलेस हैं। देयर इज नो फियर। हम सर्कल ऑफ लव में हैं। हम पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए शांति और प्रेम के वाइब्रेशंस भेजें। कोरोना वायरस जा चुका है, हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, पूरा विश्व सुरक्षित है। अगर हम सब मिलकर पॉजिटिव हो जाएं, शांत हो जाएं, प्रेम में रहें,
अपने थॉट पैटर्न को बदल लें, कॉशियस रहें, केयरफुल रहें, तो ये कोरोना वायरस भी चला जाएगा। तो इसी लव की वाइब्रेशन के साथ राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।